चौधरी देवीलाल का देश और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा स्थान होता था। जितना स्थान उनका हरियाणा की राजनीति में था, उतना ही स्थान उनका राजस्थान की राजनीति में होता था। अब चौधरी देवीलाल का जो एक पुराना वोट होता था, उसको तलाशने के लिए जेजेपी राजस्थान में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है और इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है दिग्विजय चौटाला ने। दिग्विजय चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, हरियाणा में तो आप लोग सरकार में हैं, सत्ता में भागीदार है, अब राजस्थान में आप कहीं ना कहीं जो पुराना जनाधार होता था चौधरी साहब का, उसको तलाशने के लिए राजस्थान जा रहे हैं। ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी? कई बार अनिल जी आप मेरे से एक सवाल पूछते थे कि चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत को लेकर के बड़ी लड़ाई चल रही है। मैं आपसे ही कहता था कि हमारी नहीं है, ना ही उनकी है, ये तो लोगों की है। आज राजस्थान की वो भूमि और चौधरी देवीलाल जी की विरासत के असली मालिक इस बात की पुकार कर रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी को राजस्थान में भी आना चाहिए और चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहिए। वो दुष्यंत से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि 75% जैसा कानून वहां पर भी लागू हो, महिलाओं को वहां भी रिजर्वेशन मिले और जो अच्छे फैसले यहां लिए जा रहे हैं वहां भी लिए जाएं। ऐसे में किसान और कमेरा राजस्थान में आज जेजेपी के साथ जुड़ने को तैयार है। जड़ों को मजबूत करने के लिए, उनको सींचने के लिए उस पवित्र भूमि पर हमें भी जाने का अवसर मिल रहा है। हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जेजेपी बड़ी मजबूती से उभरेगी, जिसकी शुरुआत छात्र संघ चुनाव से। पिछले जो आपने जयपुर में इनसो का एक बड़ा कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में जिस तरीके से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को युवा देवीलाल के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे, राजस्थान में भी कुछ इस तरीके से दुष्यंत चौटाला को प्रोजेक्ट किया गया कि ये युवा देवीलाल है। लोग मानते हैं, मेरे और आपके कहने से नहीं बात बनती। लोग इस बात को स्वीकारते हैं। लोग कहते हैं, जो नारे होते हैं वो लोग बनाते हैं, लोग लगाते हैं। तो लोग अगर दुष्यंत जी को चाहते हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी नहीं हमारा फर्ज है कि हम लोगों के बीच में जाकर के उनकी पॉलिसीज को बताएं, उस विचारधारा पर नौजवान पीढ़ी को चलाएं। एक हफ्ते के लिए आपके कार्यक्रम बने हैं राजस्थान के, किन किन जिलों का दौरा रहेगा, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? छात्र संघ चुनाव भी आ रहे हैं। हरियाणा से लगते अलवर की हो, कोटपुतली हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, सारे क्षेत्र में, उदयपुर हो, हर जगह मेरे को जाने का मौका मिलेगा। और पीछे मैं जब गया था 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए, तो जिस उम्मीद से गए थे उससे कई लाख गुना ज्यादा स्नेह मिला वहां के लोगों का। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ये कार्यक्रम कामयाब होंगे और छात्र संघ चुनाव में एक अच्छी शुरुआत जेजेपी और इनसो करेगी और आने वाले 2023 के चुनाव में मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी भूमिका जेजेपी की भी रहेगी। एनडीए से जेडीयू अलग हो गई है, जिस तरीके से एनडीए के घटक दल कम हो रहे हैं, जेजेपी की एनडीए में और ज्यादा जरूरत बन पड़े, दूर की जो सोच है, दूरगामी सोच है, इसको लेकर ही कहीं ना कहीं आप लोग राजस्थान में हमारी नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। किसी भी संगठन के भविष्य की जो राह होती है वो इसी से आगे होती है। और दुष्यंत जी जिस रिश्ते को जो कमिट करते हैं उसको पूरा निभाते हैं। हम अपनी तरफ से उस रिश्ते को निभाने के लिए हर कदम पर आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भविष्य में भी रिश्ता मजबूत रहे, ऐसी हमारी सोच। नहीं, देखा जाए जो पुराने सहयोगी होते थे एनडीए के, शिवसेना, अकाली, जेडीयू, सारे के सारे चले गए। आपका परिवार भी कहीं ना कहीं पुराना सहयोगी रहा है एनडीए का। आपके फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो ड्यू रिगार्ड है वो हमारी पार्टी को और पार्टी के नेताओं को देता है, हमारी पार्टी के लीडर को देता है। तो मुझे लगता है गिव एंड टेक है और ऐसे में हमारी भी जो जिम्मेवारी बनती है उसको हम निभाते आए हैं। हमारा बड़ा मजबूत अलायंस है और भविष्य में भी ऐसा चलता रहेगा, मुझे उम्मीद है। चौटाला साहब की बात करें, दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की बात करें, उनके बयान आते रहते कि देश में अभी तीसरे मोर्चे की जरूरत है। तीसरे मोर्चे की जरूरत को आप कैसे देखते हैं? चौटाला साहब समूचे हिंदुस्तान के बहुत बड़े किसान नेता हैं। न केवल किसान नेता हैं बल्कि मजलूमों की, गरीबों की वो सदैव आवाज रहे हैं। उनका जितना एक्सपीरियंस है, हम तो कुछ परसेंट भी नहीं, हमने तो सीखा ही उनसे, उनकी उंगली पकड़ करके सीखा, उनकी राह पर चले और उन्होंने आगे बढ़ाया। वो जो भी दिशा दिखाते हैं, जब भी कोई बात कहते हैं तो उसको हम भी और आप सब भी, पूरा समूचा राष्ट्र जो है बड़ी गौर से सुनता है। अब भी कोई बात कह रहे हैं उसका अपना महत्व जरूर हो। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, छात्र संघ चुनाव तो आप लड़ रहे हैं राजस्थान में, संगठन खड़ा करने की क्या तैयारी है राजस्थान में? और तीसरा 2023 को लेकर कितना मानते हैं कि आपको चुनाव? मुझे लगता है कि हमारा बहुत मजबूत संगठन इस साल के एंड तक खड़ा हो जाएगा राजस्थान के अंदर। विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों तरफ मैंने कहा कि हम बड़ी मजबूत स्थिति में होंगे और पार्टी फैसला जैसा भी करेगी हम चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के साल 2023 के मिशन को देखते हुए जेजेपी की तरफ से राजस्थान में पूरी कोशिश की जा रही है। दिग्विजय चौटाला लगातार राजस्थान के दौरों पर लगे हुए, आने वाले दिनों में भी दिग्विजय चौटाला राजस्थान जाएंगे और कहीं ना कहीं जेजेपी संगठन को वहां पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे।